और चलिए अब सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। केजरीवाल अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। पानी बनाने का जो विजन है वो पिछले 5 साल के काम में निकल के आया है और आज जो मैनिफेस्टो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जारी हुआ है उसमें भी इसका आपको एक खाका देखने को मिलेगा। इस मैनिफेस्टो के ऊपर हमने इसका एक तरह से प्रियम्बल कह सकते हैं आप उसको, इसकी प्रस्तावना कह सकते हैं, वो लिखी है। क्योंकि मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी सपने देखे जा रहे हैं, अगले 5 साल की गवर्नेंस की जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो भी काम रहेंगे, उनके पीछे का विज़न क्या है, उनके पीछे का बड़ा सपना क्या है, उसको लेके कुछ पंक्तियां इस मैनिफेस्टो के मुख्य पृष्ठ पर लिखी हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब हर भारत के बंदे का अच्छा इलाज हो पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, जब सस्ती बिजली पानी हर घर को मिल पाएगा, जब धर्म जाति से ऊपर उठकर हर जन भारत को आगे बढ़ाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। तो 5 साल के अंदर दिल्ली को किस तरह से अब चमकाएंगे, ये आम आदमी पार्टी ने अपना विजन जो एक कहा जा सकता है उसको दर्शाते हुए घोषणा पत्र जारी किया है। और लोगों को ये कहा जा सकता है काफी लोक लुभावन वादे इस घोषणा पत्र में जरूर हैं। अभी तक जो प्रस्तावना बताई उसमें तमाम बातें हर एक क्षेत्र को शामिल करने की बात कही है, लिखा गया है, उसी को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है। ये मैनिफेस्टो एक सपना है, जैसा मैंने कहा। इस मैनिफेस्टो में लिखे सपनों की दिल्ली बनाने को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 रोड मैप, इसके रोड मैप को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी किया गया एक गारंटी कार्ड, जिसमें केजरीवाल की 10 गारंटी, आज दिल्ली उन सब के बारे में बात कर रही है, वो भी इस मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और दूसरा, कुछ विस्तृत कामों की सूची है जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगले 5 साल में करेगी। 10 गारंटियां आप सब जानते हैं, पर आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं एक बार यहां दोहरा देता हूं। केजरीवाल जी की अगली सरकार गारंटी लेगी कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, इसकी गारंटी सरकार लेगी। दिल्ली के हर बच्चे को, दिल्ली के हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की गारंटी, उसके इलाज की गारंटी अगली सरकार लेगी। हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी, ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके, उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के ज़ीरो रहें, और साथ साथ पूरी दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल बिछा हुआ है, दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त कराने की गारंटी अगली सरकार लेगी। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, वर्तमान स्तर से 1/3 लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। पॉल्यूशन में 25% पहले ही कम किया जा चुका है। साफ सुथरी दिल्ली और साफ सुथरी यमुना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के पूरे नेटवर्क को और मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट गली गली में लगवाना ताकि कोई कोना अंधेरा ना रहे, और मोहल्ला मार्शल लगाना, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। कच्ची कॉलोनियों में सुविधाओं की गारंटी, पक्की कॉलोनियों जैसी सुविधाओं की गारंटी सरकार लेगी, और जहां झुग्गी वहां मकान, इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। ये गारंटी जिन्हें आज पूरी दिल्ली में बच्चा बच्चा बात कर रहा है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी हैं, ये केजरीवाल जी की 10 गारंटी हैं। ये गारंटी अपने आप में एक बड़ी पहल है, जो कोई राजनीतिक पार्टी पहली बार कह रही है कि हम गारंटी ले रहे हैं, अगले 5 साल में ये करेंगे, जुमले नहीं करेंगे। इसके अलावा आज इस मैनिफेस्टो में, जैसा मैंने कहा, इसके रोड मैप के 2 हिस्से हैं। ये जो 10 गारंटियां हैं, ये आम आदमी के जीवन को गरिमापूर्ण जीने में और उसके
परिवार को खुशहाल बनाने के लिए मूलभूत आधार के रूप में हैं। लेकिन शहर को, पूरी गवर्नेंस को एक सपनों की दिल्ली बनाने के लिए एक मैनिफेस्टो अगले 5 साल का जो जारी किया है, उसका दूसरा हिस्सा, उसमें 28 ऐसी और पहल हैं जिन पे दिल्ली सरकार अगले 5 साल काम करेगी। इन 28 पहल को मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उस पर अपनी बात रखें। पहला, दिल्ली जन लोकपाल बिल। ये 2015 में दिल्ली विधानसभा से पारित किया गया था और 4 साल से केंद्र सरकार के पास लंबित है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। दूसरा, दिल्ली स्वराज बिल। दिल्ली सरकार ने 2016 में, जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा में करीब 2900 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। ये दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत प्रयास करेंगे और मोहल्ला सभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देंगे ताकि जो गवर्नेंस है, वो लोगों के छोटे छोटे काम है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हो सकें। तीसरा, गरीब आदमी के लिए, आज मैं जाता हूं, मैं आजकल चुनाव में भी जाता हूं, गली गली में देखता हूं लोग राशन की दुकानों में लगे रहते हैं। कई बार राशन दुकानदार ठीक से बांट रहा है, कई बार नहीं ठीक से बांट रहा है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जैसे सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी की है, वैसे ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी सरकार शुरू करेगी। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अगले 5 साल में हमने टारगेट रखा है कि दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि पारिवारिक व्यस्तताओं में, आर्थिक मजबूरियों में, व्यापार नौकरियों की मजबूरियों में परिवार के बच्चे भी वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं और उनकी मजबूरी भी होती है। हम सब उन मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी एक बड़ा परिवार के रूप में सरकार चलाएगी तो फिर वो सरकार में बड़े भाई के रूप में ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। 5वां है देशभक्ति पाठ्यक्रम। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, उसकी वजह से आज बच्चे पढ़ाई पे फोकस करने लगे हैं और परिवार में एक सम्मान बढ़ा है, परिवार में रिश्तों में एक गरिमा आई है, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया, उसकी वजह से आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आपने भी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो देखा होगा, बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात रखने लगे हैं और एक सफल प्रोफेशनल की तरह से अभी 12वीं क्लास तक आते आते वो करने लगे हैं। इसी तरह से देशभक्ति पाठ्यक्रम अब शुरू किया जाएगा और उसका मकसद होगा कि हर व्यक्ति अपने देश से, देश के तिरंगे से, देश के शहीदों से, उनके साथ सम्मान करे, उनसे प्रेम करे, देश के सेना से, लेकिन साथ साथ देश के लोगों से, देश के सिस्टम से, देश के लोगों के इंसानियत से प्रेम करे, जो भारत का जो मूल तत्व है उससे प्रेम करे। हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हो। छठा है, क्योंकि आज की तारीख में स्कूलों में सबसे ज़्यादा जोर रहता है अंग्रेजी भाषा पर। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा को भी समझे, अपनी मातृभाषा को भी पढ़े, उसमें उसका कॉन्फिडेंस हो, लेकिन साथ साथ एक अच्छा सफल प्रोफेशनल बनने के लिए उसको अच्छी अंग्रेजी बोलना भी ज़रूरी है। तो हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, ख़ासतौर से जो स्कूल से निकल गए हैं बच्चे, क्योंकि स्कूलों में तो हमने शुरू कराई हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, लेकिन जो स्कूल से आगे निकल गए हैं, जो अभी कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई ITI कर रहे हैं, किसी तरह का स्किल कोर्स कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ सके, उनके रोजगार के अवसर बढ़िया हो सके, तो ऐसे बच्चों को अंग्रेजी की, सॉफ्ट स्किल की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग से क्लासेस लगाएंगे उनके अंदर। जो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या जो बच्चे कम से कम स्कूलिंग कर चुके हैं पूरी अपनी, उन बच्चों के लिए अलग से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस लगाएंगे। मेट्रो नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में बनाने के लिए दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और बुराड़ी, किराड़ी,
ब्रिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे कई अन्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा। केंद्र के साथ मिलकर एक सुंदर रिवर साइड का विकास किया जाएगा। अगला है दिल्ली की सड़कों को आधुनिक डिजाइन से तैयार किया जाएगा, उसे सजाया जाएगा। सुंदर, सपाट, सुरक्षित सड़कें, जैसा कि हम बहुत सारे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ में देखते हैं। और इसकी शुरुआत 1 साल के अंदर अंदर 40 किलोमीटर लंबी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ की जाएगी। इसका खाका बनाया गया है। दिल्ली में भी सड़कों को साफ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी रहती है। दिल्ली में अगर देखें तो 2011 की जनसंख्या के आधार को मानते हुए कई आवासीय कॉलोनियों में सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ कोई सफाई कर्मचारी, क्योंकि सफाई कर्मचारी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सुबह ट्रैफिक में और उन सब के बीच में काम करते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शहर को साफ रखने में जो सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके योगदान को सलाम करते हुए अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु अपनी ड्यूटी करते वक्त हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। व्यापारियों के लिए पिछले 5 साल में एक ऐसी सरकार चली जिसने रेड राज को समाप्त किया। रेड राज पर यह अंकुश अगले 5 साल भी व्यापारियों के लिए जारी रहेगा। उन्हें किसी तरह से कोई एक्सटॉर्शन, कोई किसी तरह से उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार करना जानता है, सरकार व्यापार करना नहीं जानती है। बहुत बार ये होता है कि सरकार व्यापारियों को दुखी करती है तो पूरी इकोनॉमी चरमराती है। पिछले 5 साल में सरकार के रेवेन्यू भी बढ़े, दिल्ली की जीएसडी भी बढ़ी, वो एसजीडी भी बढ़ी। इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने व्यापारियों के साथ एक फैमिली संबंध बना के रखा और किसी को रेड राज से दुखी नहीं किया, किसी रेड राज से पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा। दिल्ली के व्यापारियों की एक और बड़ी समस्या है सीलिंग। तो सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाते हुए हम केंद्र सरकार, डीडी और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वो उद्योगों और दुकानों को सील न होने दें और सुनिश्चित करें कि जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें फिर से खोला जाए। इसके साथ साथ दिल्ली के बाजारों और इंडस्ट्रियल एरियाज में विकास के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होगी, पर्याप्त धन इसके लिए उपलब्ध कराएंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। सर्किल रेट का रेशनलाइजेशन, जो एक्चुअल रियल कॉस्ट हैं मार्केट में, उसको कंसीडर करके इसको रैशनलाइज किया जाएगा ताकि संपत्ति मालिकों के जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर रहें। पुराने वैट मामले हैं व्यापारियों के, अभी तो जीएसटी रिजीम में आ गए, लेकिन वैट के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और उनमें उनकी हियरिंग होती रहती है। उनकी पैसे, कई बार उनकी वजह से उनका पैसा फंसा हुआ है, कई बार सरकार का रेवेन्यू फंसा होता है। तो पुराने वैट मामलों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम सरकार लेके आएगी और 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों को छूट देकर उनका निस्तारण करेंगे। दिल्ली में इसको आधुनिक बनाने के लिए और इसके ट्रेड कल्चर को और मॉडर्नाइज बनाने के लिए, इसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे के बाजार खोले जाएंगे, जहां दुकानें, रेस्तरां आदि 24 घंटे खुले रह सकते हैं, जिससे दिल्ली को 24 घंटे की मेहमान नवाजी वाला शहर बनाया जा सके और इससे पर्यटन में और अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिले। इसके साथ साथ दिल्ली की एक बड़ी आबादी है जो घरों पर रहती है, महिलाएं। बहुत सारी महिलाएं एजुकेटेड हैं, बहुत सारी महिलाएं स्किल्ड हैं, उनके पास किसी ना किसी तरह का कोई क्षमता है जो वो काम कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ा योगदान वो अपने परिवार को चलाने में दे रही हैं, बच्चों को पढ़ाने में दे रही हैं, पर फिर भी अपने और प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल वो करके अपने परिवार की आमदनी भी बढ़ा सकती हैं और दिल्ली की इकोनॉमी में भी योगदान कर सकती हैं।